अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी डिश जो हर दावत की जान होती है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं स्पाइसी चिकन बिरयानी। अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं या पहली दफ़ा खुद बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। इस रेसिपी में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीका, ताकि बिगनर्स भी बिना किसी टेंशन के एकदम रेस्टोरेंट जैसी लजीज बिरयानी घर पर बना सकें। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह चिकन को परफेक्टली मैरिनेट करना है, राइस को खिला खिला खुशबूदार कैसे तैयार करना है और मसालों का वो परफेक्ट बैलेंस जो बिरयानी को बनाता है ज़बरदस्त स्पाइसी और माउथ वाटरिंग। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये स्पाइसी चिकन बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसका खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून ली है मैंने सौंफ, 6 से 8 लौंगे हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, आधा टी स्पून है काली मिर्चें, जायफल और जावित्री का एक एक पीस मैंने लिया है, तकरीबन क्वार्टर है ये, और एक मैंने लिया है बादियान का फूल, एक बड़ी काली इलायची है और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका आपने बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। तो ये है बिरयानी का असली मैजिक, घर का पिसा हुआ खुशबूदार मसाला जो हर बाइट में महसूस होगा। अभी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने 1.25 किलो चिकन और 1 किलो मैंने इसमें राइस शामिल किए हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1.5 टीस्पून मैं इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1.5 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अच्छा, नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें, जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है ग्रेवी का। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून जो रेगुलर लाल मिर्च होती है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है। इससे बिरयानी का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 250 ग्राम दही। अच्छा, दही आपने गाढ़ा वाला ही इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुई हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। अच्छी खुशबू के लिए 1 टीस्पून इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है और साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं पुदीने के पत्ते, जिसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, और हरे धनिए के भी पत्ते हैं, और ये दोनों चीज़ें आधा आधा कप हैं। जो खुशबूदार मसाला पीस कर रखा था वो भी इसी पॉइंट पर ऐड कर देंगे और आप अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस और दही इसमें शामिल किया है वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए और चिकन इसमें प्रॉपर कोट हो जाए। अब इसको आपने रेस्ट देना है 1 घंटे का, ताकि ये मसाले चिकन के अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाएं। अब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। एक पैन में मैंने शामिल किया है 1 कप ऑयल। अच्छा, ऑयल आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। 2 बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके इसमें मैंने ऐड किया है। प्याज को ऑयल में इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज करे और खूबसूरत गोल्डन कलर की हो जाए। तो देखें, जैसे ही प्याज गोल्डन कलर की होगी तो आपने इसमें से थोड़ी सी प्याज को निकाल लेना है और निकाल कर एक प्लेट में रखना है, और प्लेट पर पेपर टॉवल आपने बिछा लेना है, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। इस निकाली हुई प्याज को हम बाद में इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। प्याज का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करने के लिए इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया है, ताकि प्याज ना जले। अब देखिए, जो चिकन मैरिनेट कर कर रखी थी वो सारी की सारी इस गरम ऑयल और प्याज में शामिल कर देंगे। अब हाई फ्लेम पे चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये होता है कि चिकन में मौजूद जो हीट स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। 3 बड़ी साइज़ के टमाटरों को मैंने बारीक स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब टमाटर और चिकन को एक साथ भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को भूनने से ये होगा कि जब आप इसे भूनेंगे तो देखें ये दोनों चीज़ें पानी रिलीज़ करेंगी। अब इसी पॉइंट पर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अब चिकन को गलाना है तो आधा कप मैं पानी शामिल कर रही हूँ, बस ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर और चिकन ने भी पानी रिलीज़ किया है। 12 से 15 मिनट तक ढककर इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। जो इसमें पानी शामिल था देखें वो ड्राई हो चुका है और चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है। बस आपने गैस का फ्लेम ऑफ करना है और देखें कितनी परफेक्ट टेक्सचर के साथ ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है बिरयानी के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो सीला राइस। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। 1.5 घंटा भिगोना ज़रूरी है ताकि राइस खिले खिले बने।
अब चावलों को उबालने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 3.5 लीटर पानी, और इस पानी में मैं 4 टेबल स्पून नमक के शामिल कर रही हूँ। वैसे तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, मगर 4 टेबल स्पून 1 किलो राइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ साबित गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 3 से 4 लौंगे हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 6 अदद सब्ज इलायचियाँ हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 3 से 4 काली मिर्चें हैं, 2 तेज़पात के पत्ते हैं और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। 3 से 4 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। जो राइस भिगो कर रखे थे उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इसमें शामिल कर दिया है। अब इन चावलों को आपने इतना पकाना है कि राइस यहाँ पर 90% टेंडर हो जाएं। एक बाकी का 10% इन्हें जब पकाएंगे जब इसको दम पे रखेंगे। अब इसमें से 1 कप आपने चावलों का पानी निकाल लेना है। क्यों निकालना है ये मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। अब बिरयानी को दम लगाने के लिए और उसको तह लगाने के लिए एक बड़े साइज़ के बर्तन का यूज़ किया है। बिरयानी को हमेशा खुले साइज़ के बर्तन में ही दम लगाया करें, इससे चावल खिले खिले बनते हैं। 5 से 6 मैंने यहाँ पर आलू बुखारे शामिल करे हैं अच्छे फ्लेवर के लिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। जो चावल बॉईल कर रखे थे उसको छन्नी में डालकर रखा था, और ये सारे के सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इवन कर लेंगे इसकी लेयर को। और देखिए जो राइस वाटर निकाल कर रखा था, अब इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड कर देना है, इससे चावलों में फ्लेवर अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं घी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, घी ऐड करने से चावल बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होते हैं, उनका टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है। 2 टेबल स्पून केवड़े वाटर में मैंने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर को मिक्स करके इसमें ऐड किया है। साथ ही जो प्याज मैंने निकाली थी फ्राई करते वक्त, वो अब इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ पर बिरयानी की तय कंप्लीट हो चुकी है। बस इसे कवर करेंगे। अब पैन के कवर पे मैंने एक साफ़ कपड़े को रैप कर लिया है ताकि स्टीम रिलीज़ ना हो, और पैन के नीचे मैंने तवा लगाया है ताकि ना चावल जलें ना चिपकें। और कवर कर 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि स्टीम डेवलप हो जाए। फिर लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए आपने इन चावलों को दम पे रखना है ताकि चावलों में जो 10% कसर बाकी थी वो भी ख़त्म हो जाए। और अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतज़ार था। चलिए देखते हैं हमारी बिरयानी दम के बाद किस तरह की बनी है। तो यहाँ पर आप देखें राइस परफेक्टली स्टीम में पक चुके हैं, फ्लफ़ी और सेपरेट हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके। चिकन मसाले में अच्छी तरह से गल चुकी है। मसाले की ये तय, फूड कलर की वो हल्के हल्के से शेड्स बिरयानी को बनाते हैं विजुअल ट्रीट भी और टेस्ट बॉम्ब भी। अब इसे जेंटली मिक्स करेंगे ताकि लेयर्स ख़राब ना हो और हर बाइट में राइस और मसाले का परफेक्ट कॉम्बो आए। एक खूबसूरत सी डिश में इस गरम गरम बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। ये बिरयानी न सिर्फ दिखने में ज़बरदस्त लग रही है, बल्कि इतनी टेम्पटिंग है कि मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बिरयानी को कब खाया जाए। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीनन घर वालों की तारीफ की बारिश होगी आप पर। इस गरम गरम और जूसी चिकन बिरयानी को आप सर्व करें फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। बस फिर क्या है, एक रॉयल ट्रीट बन जाएगी। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी चिकन बिरयानी बनाई। और अगर इसमें आपने कोई न्यू डिश दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।